Hello bachcho, let's read this question. The question says let u vector be a vector coplanar with the vectors a vector is equal to 2 I cap plus 3 j cap minus k cap and b vector is equal to j cap plus k cap if u is perpendicular to a vector and u dot b vector is equal to 24, then वेक्टर u का मैग्नीट्यूड के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का कि अगर हमारे पास तीन ए बी और सी ये तीन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं आर कोप्लेनर वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो इनके जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो जीरो के बराबर होता है। इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के बराबर। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि u बी अ वेक्टर कोप्लेनर विद द वेक्टर a एंड b के साथ u जो है वो कोप्लेनर है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि u वेक्टर जो है वो क्या है, उसको मैं मान लेती हूँ कि l i कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप, इसको मैंने अज्यूम कर लिया लेट। ठीक है, और a वेक्टर कितना गिवन है, a वेक्टर हमारे पास गिवन है 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर हमारे पास गिवन है b इज इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो अब ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं, ये कोप्लेनर्स हैं। u वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर ये क्या है, आर कोप्लेनर कोप्लेनर है ये। तो इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ u a और b, इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा जीरो के बराबर होगा। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। मतलब जैसे कि ये है हमारे पास u वेक्टर, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि जैसे a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। मतलब a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, a1 क्या है, आई कैप के साथ वाला, और बी a2 क्या है, जे कैप के, और a3 के कैप के। ये सब आई के साथ वाले हैं ये वाले, और ये जे के साथ वाले, और ये के साथ वाले। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो u वाला का सबसे पहले हम u वाले का लेंगे, तो आएगा यहाँ पे l m n, और फिर a वाला a के साथ है 2 3 -1, और k के साथ है यहाँ पर 0 1 और 1। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या है हमारे पास, l m n 2 3 -1 और 0 1 1 इज इक्वल टू जीरो। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ आ जाएगा 3 + 1 -m 2 -0 प्लस n 2 -0 3 × 0 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4l -2m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। उसको लिख सकती हूँ 2l -m प्लस n इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि u परपेंडिकुलर है a वेक्टर के। क्या गिवन है कि u वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है a वेक्टर के। जो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, u डॉट a क्या होगा, u का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड, और cos थीटा या 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू जीरो। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, u डॉट a जीरो के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं u कितना है, u है हमारे पास l आई कैप प्लस m जे कैप प्लस n के कैप, और डॉट कर देंगे हम इसका a के साथ। तो a क्या है, a है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 0। तो i का i से तो 2l, j का j से तो मतलब 3m,
और k का k से तो माइनस का n इज इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि u डॉट b 24 के बराबर है। तो u डॉट b 24 के बराबर है, तो यहाँ हम इसको निकालेंगे। ये आ जाएगा l i कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट b के साथ। तो b क्या है? b है हमारे पास j कैप प्लस k कैप, j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 24। तो i का i से i है न 0, तो m j का j से तो m और प्लस n इज इक्वल टू 24 के बराबर आ गया है। और मैं यहाँ रख लेती हूँ n इज इक्वल टू 24 माइनस m। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि n की वैल्यू मैं दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में रख दूँ। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? इक्वेशन 1 है 2l माइनस m प्लस n, 2l माइनस m प्लस n इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 है। इसमें मैं क्या करूंगी? n की वैल्यू रख देती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 3 n की वैल्यू क्या है? 24 माइनस m, तो यहाँ हम रख देंगे। तो ये आ जाएगा 2l माइनस m प्लस 24 माइनस m इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास आ जाएगा 24 इधर लेकर आएंगे तो 2l माइनस 2m इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर माइनस का 24, इक्वेशन नंबर इसको मैं 4 कह देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखती हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? इक्वेशन है 2l प्लस 3m माइनस n, 2l प्लस 3m माइनस n इज इक्वल टू 0। यह है हमारी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से क्या है? n इज इक्वल्स टू 24 माइनस m, 24 माइनस m। तो यहाँ हम रख देंगे, आ जाएगा 2l प्लस 3m माइनस 24 प्लस m इज इक्वल टू 0। तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा? 2l प्लस 4m इज इक्वल टू 24। ठीक है, और इसमें मैं कॉमन ले लूँ तो l प्लस 2m इज इक्वल टू 24। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। और इक्वेशन नंबर 4 को मैं भी यहाँ लिख देती हूँ। तो इक्वेशन 4 है 2l माइनस 2m, यहाँ 12 आएगा, ये 2 कॉमन होगा, 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 24। अब यहाँ पर m के साथ वाले कोफिशिएंट सेम है, तो मैं इसको क्या करूंगी? ऐड कर दूंगी। तो ऐड जब हम करेंगे तो 2m से 2m कैंसिल, और ये आ जाएगा हमारे पास 3l इज इक्वल टू माइनस का 12, l इज इक्वल टू माइनस का 4। l की वैल्यू आ गई है माइनस का 4। अब मैं इसको पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 5 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 में हम पुट करेंगे तो l इज इक्वल टू माइनस का 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 प्लस 2m इज इक्वल टू 12। तो 2m इज इक्वल टू 16, और m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? m इज इक्वल टू 8। m आ गया हमारे पास 8। अब n इज इक्वल टू 24 माइनस m था। इक्वेशन 3 क्या थी? n इज इक्वल टू 24 माइनस 8 माइनस m। तो n इज इक्वल टू 24 माइनस 8। तो n की वैल्यू यहाँ से आ रही है हमारे पास 16 के बराबर। n आ गया 16 के बराबर, m आ गया है 8 के बराबर, और l आ गया है हमारे पास -4 के बराबर। ठीक है, तो u वेक्टर किसके बराबर था? u वेक्टर इज इक्वल टू l i कैप मतलब माइनस का 4 i कैप, m j कैप मतलब 8 j कैप, और n k कैप मतलब 16 k कैप। तो हमें क्या निकालना है? हमें u वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है। तो u वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। ठीक है, और अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लगा देते हैं अंडर रूट और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये 16 प्लस 64 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 16, 16 36, 9 1 6 6 1 1 1 6 5 256 होता है। ठीक है, तो प्लस 256। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6 7 8 9 10 और 16 5 6 6 12 13 और 336। हमारे पास क्या आ गया? मैग्नीट्यूड u का स्क्वायर कितना आ गया है? 336। ओके,
So the final answer is u magnitude का square is equal to 336. Option 4 is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.